हजारीबाग नगर निगम में इन दिनों महापौर और नगर आयुक्त के बीच टकराव खुलकर सामने आ गए हैं, जिससे शहर के विकास कार्यों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। एक तरफ मेयर अरविंद कुमार राणा जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता का कहना है कि निगम में सभी कार्य पूरी तरह नियमों के तहत हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विरल मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। मेयर का आरोप है कि उन्हें ना तो बैठने की सही जानकारी दी जा रही है और ना ही प्रशासनिक फैसलों में शामिल किया जाता है। उन्होंने 25 अप्रैल की बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक के दौरान नियमों की अनदेखी हुई है। नगर आयुक्त बीच में ही जिम्मेदारी सौंपकर निकल गए, जो पूरी तरह अनुचित है। उनका यह भी कहना है कि उनके कार्यालय की बुनियादी सुविधाएं तक प्रभावित की जा रही है, यहां तक कि उनका पियून भी हटा लिया गया है। मेयर ने आरोप लगाया है कि उन्हें फाइलों के निरीक्षण से रोका जाता है, जबकि झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के अनुसार मेयर निगम के प्रथम नागरिक होते हैं। उन्होंने यह मुद्दा सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय तक उठाने की बात कही है। साथ ही शहर में फैली गंदगी और करोड़ों के वाहनों के अनुपयोगी होने पर भी चिंता जताई है। वहीं नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि निगम में हर कार्य नियमानुसार हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेयर को सभी फाइलों का निरीक्षण करने का अधिकार है और उन्हें जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने कहा कि अब तक 3 बोर्ड बैठक हो चुकी है और सभी प्रक्रिया नियम के अनुसार ही संचालित की गई है। इस पूरे विवाद ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मेयर और नगर आयुक्त को विकास की गाड़ी के 2 पहिए माना जाता है, लेकिन जब दोनों के बीच तालमेल नहीं होगा तो योजनाओं का क्रियान्वयन और शहर का विकास प्रभावित होना तय है। अब देखना होगा कि इस टकराव का समाधान कैसे निकलता है और हजारीबाग के विकास कार्यों का रफ्तार कब मिलती है। लेकिन इससे पहले आप सुनिए कि वहां के मेयर का क्या कुछ कहना है। प्रांत के सभी जिलों में जाएंगे, वहां पर जो प्रोटोकॉल है उसके तहत सारी चीजें मिली। अब रांची जाएंगे, रांची में मेयर को 2 पीएस मिले हैं, एक सहायक मिला है। उनको गाड़ी है, डिप्टी मेयर को गाड़ी है, लेकिन हजारीबाग पहला होगा जहां पे गाड़ी नहीं दिया गया है। गाड़ी तो छोड़िए, मेरा कोई पीएस नहीं है, मेरा कोई सहायक नहीं है, मेरा ऑफिस में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, मेरा ऑफिस में कोई प्यून नहीं है, मेरा ऑफिस में मेरा ड्राफ्टिंग कौन करता है ऐसा पता नहीं है। और हम 14 दिन पहले एक चिट्ठी हाथ से लिख के दिए थे कुछ नियम के विरुद्ध में, वो आज तक चिट्ठी टाइप नहीं हुआ है। ये तानाशाह हमारे जो कमिश्नर हैं वो तानाशाह हो गए हैं। उन्हें एक्ट का बहुत ज्ञान है। मैंने कई बिंदु पर उनको कहा है कि जो चीज़ें आप एक्ट पे लिखिए, मैं वकील हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, एक्ट का मुझे भी एक्ट का ज्ञान है, लेकिन ये किसी की बात नहीं मानते। अभी हम आपको हजारीबाग के मेयर को सुना रहे थे, अब सुनते हैं कि वहां के नगर आयुक्त का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। नियम संगत तरीके से जिनका भी कोई जो दायित्व मिला हुआ है, जो जिनकी शक्तियां है, जो कार्य है, उसका निष्पादन हो रहा है। जहां तक माननीय महापौर की बात है, बोर्ड का संचालन किया जाना है और बोर्ड का संचालन अच्छे तरीके से हुआ है। 3री बोर्ड की बैठक हुई, 4थी बोर्ड की बैठक होने वाली है। पहली बोर्ड की बैठक में शपथ ग्रहण का समारोह हुआ है। 4थी बैठक के बोर्ड के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मेयर साहब जैसे ही टाइम देंगे वो होगा। जो प्रस्ताव माननीय महापौर ने रखा है बोर्ड में, उसको शामिल किया गया लिस्ट ऑफ बिजनेस में। जो उनसे संबंधित फाइलें हैं उनके पास जा रही हैं और हर एक सेक्शन के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर है, सहायक है, नोडल पदाधिकारी है, उनके पर्यवेक्षण के लिए सहायक नगर आयुक्त या उप नगर आयुक्त है, मेरे अंदर पर्यवेक्षण में। तो जो भी सेक्शन से संबंधित कार्य है वो माननीय महापौर दे रहे हैं, तो वो हो रहा है। वो अभाव, किसी तरीके का अभाव नहीं है। उनका कुछ निजी मंतव्य हो सकता है जिसमें मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसको लेकर सीधे हजारीबाग से हमारे संवाददाता रुपेश जुड़ रहे हैं, जानते हैं क्या कुछ जानकारी मिल रही है। रुपेश, सबसे पहले ये बताइए, मेयर और नगर आयुक्त के बीच ये टकराव आखिर शुरू कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ अधिकारों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक विवाद छिपा है? जी, आपको बता दें कि जो महापौर है वो पूर्व में कई एक एडवोकेट रह चुके हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, तो उन्हें संविधान और कार्यप्रणाली की पूरी समझ है। वहीं जो नगर आयुक्त है वो आईएएस है, वो अपनी प्रक्रिया के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। कहाँ चूक हो रही है वो तो साफ आरोप लगा रहे हैं महापौर की। वो फाइलों की जो बात है वो फाइल उन तक नहीं पहुंच पा रही है। कई एक तरह की जो
वो नगर आयुक्त है उन पे पाबंद लगा रहे हैं, उनके ऑफिस के प्यून हटा दिए जा रहे हैं कि जैसे कार्य ना वो कर पाए। वहीं अगर बात करें तो उनके कैंपस में जो गाड़ी लगती है उसे भी बाहर निकालने की नोटिस मेयर को थमा दी गई है। कहीं ना कहीं नगर आयुक्त जो हैं वो अपनी जो वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मेयर अरविंद कुमार राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बैठकों से दूर रखने से लेकर फाइलों तक पहुंचने तक उनको रोका जा रहा है। ग्राउंड पर इन आरोपों की हकीकत क्या है और क्या नियमों का उल्लंघन सच में हुआ है? जी कि ये आरोप महापौर लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल नगर आयुक्त जो है उनसे जब हमने उसका पक्ष लिया तो उन्होंने साफ तौर पर इसे गलत बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जो भी प्रक्रिया नगर निगम में चल रही है वो सारी जो नियमों के अधीन चल रही है, नियमों के अनुसार चल रही है। वही बात करें कि जो फाइल मेयर तक पहुंचनी चाहिए वो सुचारू रूप से मेयर तक पहुंच रही है, लेकिन जिस फाइल का मेयर से कोई संबंध नहीं है उस प्रकार की जो फाइलें हैं वो मेयर तक नहीं पहुंचनी चाहिए और नहीं पहुंच रही है। वो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही। साफ तौर पर उन्होंने मौखिक रूप से यह भी कहा है कि अगर उन्हें लगता है किसी भी प्रकार की अगर गलतियां नगर निगम में हो रही है और वो उसका विवरण उन्हें उन तक नहीं पहुंच रहा है तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लगाकर वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यह हर एक नागरिक का अधिकार है। जी साथ ही नगर आयुक्त इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है? क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या सिस्टम के भीतर कोई बड़ी खामियां उजागर हो रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई ना कोई खामियां जरूर नजर आ रही है, क्योंकि आए दिन जो सिस्टम पे सवाल खड़े होते हैं, नगर निगम आए दिन घेरे में नजर आता है। अगर वही नई गाड़ियां खरीदने की बात हो, पुरानी गाड़ियां रिपेयर करने की बात हो, या करोड़ों की गाड़ियां जो बस खरीदी गई फाइलों में वो रह गई, कई एक गाड़ियां खरीदी गई और वह सड़कों पर उतरी भी नहीं और सड़ गई हैं। कई एक ऐसी बातें हैं, नालियां हैं, टेंडर है, उनकी बातें साफ तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल तो जो बात है वो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे नगर का जो विकास है वो बाधित हो रहा है, क्योंकि साफ तौर पर बता दें कि जो महापौर और नगर आयुक्त होते हैं वो दोनों एक चक्के की तरह होते हैं। अगर वो दोनों साथ में मेल से नहीं चलेंगे तो नगर का विकास नहीं हो पाएगा, और जब तक नगर का विकास नहीं हो पाएगा, आम जनता जिन्होंने इलेक्शन के माध्यम से मेयर को चुना है या फिर जो आईएएस बनकर इस जिले में अपने प्रशिक्षण लेने के लिए नगर आयुक्त बन के आए हैं, दोनों के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े होंगे। जी बिल्कुल, और ये सही बात है कि महापौर और नगर आयुक्त दोनों को साथ और तालमेल के साथ चलना होगा। और आखिरी सवाल यही रहेगा और सबसे अहम सवाल रहेगा कि इस टकराव का सीधा असर शहर के विकास पर कितना पड़ रहा है? क्या हजारीबाग की जनता इस पावर गेम की कीमत चुका रही है? और आखिर कब तक रुकेगा ये टकराव? जी कब तक रुकेगा वो दोनों की जो समन्वय है उसकी बात है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास जब तक हजारीबाग के अगर जैसे कोई महापौर को कोई लेटर समय करता है तो वो जब फॉरवर्ड करते हैं नगर आयुक्त को तो वो फॉरवर्डिंग में सिस्टम में फेलियर हो जा रहा है, वो फाइल वहां तक नहीं पहुंच रही है, जैसा नगर का विकास बाधित हो रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो नगर का जो विकास है वो थम जाएगा। जी ऐसा जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल सिर्फ मेयर बनाम नगर आयुक्त का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जहां तालमेल की जगह टकराव ले लेता है, जहां एक तरफ अधिकारों की लड़ाई है तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ भी उतना ही बड़ा है। हजारीबाग की जनता ने विकास के लिए अपने प्रतिनिधि चुने थे, लेकिन अगर वही दो पहिए आपस में उलझ जाएं तो विकास की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? कागजों में योजनाएं बनती रहे और जमीन पर काम ठप पड़े रहे तो नुकसान आखिर किसका होगा? अब देखना यह है कि टकराव कब सुलझता है और क्या ईगो की ये लड़ाई खत्म कर दोनों मिलकर शहर के लिए काम कर पाते हैं या नहीं। क्योंकि अगर सत्ता के दो चेहरे ही आमने सामने खड़े रहेंगे तो हजारीबाग का विकास कहीं बीच रास्ते में ही दम ना तोड़ दे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।